स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात 2024 के उस एजेंडे की जिस पर मोदी सरकार काम कर रही है। आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूसीसी का बिल जिस पर इस वक्त सदन में चर्चा चल रही है। यूसीसी आ गया है और जल्द क्या सीएए आने वाला है। आज महाभारत में इसी पर बात करूंगी क्योंकि ये दो अहम एजेंडे नरेंद्र मोदी की सरकार के, क्या 24 में इसी पर अमल होगा? क्या यूसीसी का उत्तराखंड से रास्ता सीधे अब देश के लिए तैयार हो रहा है? आपको मैं बताना चाहती हूं आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं इसी की। महाभारत में आज यही बात कर रही हूं कि यूसीसी और सीएए आ रहा है। क्या इसी के साथ साथ भड़काऊ गैंग एक्टिव हो गया? क्योंकि मोदी प्लान जोरदार है, भड़काऊ गैंग को खबरदार है। ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा तय कर दिया। कल उन्होंने संख्या भी बता दी कैसे 400 पार जाएगी बीजेपी 2024 में, लेकिन उसके लिए रोड मैप क्या होगा और उसके लिए 24 का एजेंडा क्या होगा? क्या यूसीसी वही एजेंडा है जो उत्तराखंड सरकार से शुरू होकर अब पूरे देश में लागू होने वाला है? क्या जल्द सीएए पर भी अमल होने वाला? आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसे विधानसभा में पेश कर दिया, इस पर बहस जारी है। इसे जल्द कानून की शक्ल दे दी जाएगी और क्या वही मॉडल बनेगा पूरे देश के लिए यूसीसी का? जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आ गई है। देश में एक डर का माहौल कि यूसीसी आएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। सीएए को लेकर एक भड़काऊ बयानों की एक फहरिस्त आ गई है। आपको बताती हूं कैसे यूसीसी से पहले, क्योंकि इसको कहा जा रहा है पूरे देश में लागू हो सकता है, बयानों की बाढ़ आई। कैसे कानून नहीं मानेंगे, सिर्फ बस भड़काएंगे। मुसलमानों को भड़काने की एक कोशिश जारी है। उसमें मुंबई के मौलाना अजहरी का जो बयान आया वो आपको बता रही। मौलाना अजहरी को आप देख रहे हैं जिन्होंने जूनागढ़ में एक जहरीला बयान दिया और उस जहरीले बयान के बाद मुंबई से उन्हें अरेस्ट किया गया। ये है मौलाना अजहरी। और कैसे उनकी इस भीड़, उनकी सभा में भारी भीड़ थी और जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे हैरानी होती है और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। यही तौकीर रजा को आप देख रहे हैं। तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं? हमारे नौजवान मुसलमान अभी सब्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नियंत्रण हटा तो देश में जंग का माहौल होगा। अब मुझे ये आपसे पूछना है आज महाभारत में कि क्या यूसीसी सीएए जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं? वहीं यही नहीं है, देहरादून के जो शहर काजी हैं उन्होंने भी धमकी दे दी है। उन्होंने क्या कहा है? सरकार चाहे तो लागू कर देगी सिविल कोड, लेकिन आगे के नुकसान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये देहरादून के शहर काजी बोल रहे हैं। ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है और इनकी जरूरत क्या है? वहीं ओवैसी क्या कह रहा है? यूसीसी मस्जिद को लेकर ओवैसी का बयान आया है। वो कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। कैसे साजिश हो रही है? आज सवाल पूछूंगी। अपने मजहब से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, क्या ये हो रहा है? इस पर आज चर्चा होगी क्योंकि ये सब बयान सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं या वाकई ऐसा होने वाला है? क्योंकि एक चिंता की स्थिति देश में बन रही है। जब इन बयानों की बात होती है तो एक चिंता की स्थिति बनती है और आपको बताती हूं कि उस चिंता से हो क्या रहा है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश पर एक खुलासा हुआ है। ये आज के दिन बता रही हूं जब यूसीसी उत्तराखंड में आया है और सीएए पर चर्चा चल रही है। दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा पेश किया गया। देश विरोधी जो ताकतें हैं वो माहौल देश में खराब कर सकती हैं। बहुत गौर से सुनिए इसे। जो राजनीतिक और धार्मिक बयान हैं उनसे उकसाने की कोशिश की जाएगी। धार्मिक स्थलों में, जो धार्मिक स्थल हैं उनमें जबरन घुसकर शरारती तत्व कोई हंगामा खड़ा कर सकते हैं, छोटे विवाद की आड़ में गड़बड़ी फैला सकते हैं, ऐसा कहा गया इस रिपोर्ट में। जो इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक एडवाइजरी जारी की है
और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो धार्मिक संगठन है, संवेदनशील इलाके, उन पर खास तौर से नजर रखी जाए, ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए यह नजर रखी जाए, यह कहा गया है। जो सीएए, एनआरसी, यूसीसी, इनके विरोध में प्रदर्शनकारियों पर फोकस किया जाए, उन पर नजर बनाए रखे, पीसीआर वैन्स की तैनाती रहे, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, यह कहा गया है। अब आप सोचिए कि एक कानून लाने की कोशिश है जो यूनिफॉर्म है, सबको एक माला में पिरोता है, लेकिन उसके खिलाफ साजिश की भी बात आती है। धार्मिक स्थलों के बाहर सादी वर्दी में जवान रहे, यह कहा गया, और डीसीपी, पीसीआर यूनिट, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहे। यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर साइबर यूनिट पैनी नजर बना रखेगी, क्योंकि वहां से भी इस तरह की खबरें फैलाई जा सकती हैं जो देश का माहौल खराब करें। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। यूसीसी उत्तराखंड में आया है, क्या पूरे देश के लिए मॉडल बनने वाला है, और उससे पहले क्या भड़काऊ सियासत जारी है? ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पुष्कर सिंह धामी के साहसिक कदम की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। लंबे समय से जिस कानून का इंतजार हो रहा था, आखिरकार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उसी यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश कर दिया, जिसके बाद सदन में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। शादी, तलाक, विरासत से लेकर गोद लेने समेत कई मुद्दों को समेटे इस कानून पर अब विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद वोटिंग और फिर जल्द ही ये देवभूमि में लागू हो जाएगा। मगर बिल आते ही बहस भी छिड़ गई। सरकार इसे सबका कानून बता रही है तो विपक्ष वोट बैंक पॉलिटिक्स। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया, अपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती। सियासत का तो काम है विरोध करना और भ्रम फैलाना, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाले इस बिल की बड़ी बातें जान लीजिए, जो एजेंडाधारियों को फेल कर देगी। मसलन सभी धर्मों में शादी तलाक का एक कानून होगा। क्या नहीं बदलेगा? शादी निकाह के रीति रिवाज, मान्यताएं नहीं बदलेंगी। किसी भी धर्म में बहु विवाह नहीं होगा। तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकेंगे। तलाक सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से होगा। महिला पुरुष दोनों को समान हक होगा। पुनर्विवाह में हलाला इद्दत बंद होगा। वयस्क लड़के लड़कियों के अधिकार नहीं बदलेंगे। शादी लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। निकाह के धार्मिक तरीके वही रहेंगे। इस्लाम में 14 साल में शादी गैर कानूनी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी। अभी तो उत्तराखंड में बस यूसीसी का बिल आया है और विपक्ष ने सिर पर सारा आसमान उठा लिया है। लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे तो धामी ने धारा 144 लगाकर सदन की सुरक्षा बढ़ा दी। पहाड़ से मैदान तक यूसीसी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र समेत देश भर में यह कानून लागू किया जाए। वहीं विपक्ष ने विरोध का झंडा भी उठा लिया। नहीं होना चाहिए, ये जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ है, और जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कभी आसमान से मुसीबत आएगी, कभी जमीन के नीचे से मुसीबत आएगी, कभी इधर से कभी जमीन टूटेगा, कभी आसमान फूटेगा, और कभी मिनिस्ट्री आ जाएगी। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो, सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। मोदी के मन में भी समान कानून का मुद्दा लंबे समय से है। वो खुद इस बात को जाहिर कर चुके हैं। विधि आयोग के पास भारत में यूसीसी लागू करने को लेकर लाखों सुझाव आ चुके हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब देश में यूसीसी आएगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी हिंट दे दी और सही वक्त आने पर कानून लाने का दावा कर दिया। तो राजस्थान में भी बड़ा ऐलान हो सकता है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। 2 कानून नहीं चलेंगे, एक ही कानून होना चाहिए। वो कानून 100% यूसीसी लेके आएंगे। कोशिश यही करेंगे कि हम दूसरे नंबर पे आए। मैं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने समूचे देश को क्या नाम है, उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता लागू करके और एक नई दिशा दी है, एक चिंतन का एक मुद्दा छोड़ा है। पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है।
यूसीसी पर मोदी प्लान तैयार हो रहा है, तो वहीं बनकर तैयार सीएए यानी नागरिकता कानून भी जल्द लागू हो सकता है। इसके बाद नंबर आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून का। मोदी की अपनी तीसरी पारी में ट्रिपल कानूनों पर मुहर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।